Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the ionic bond. As in the previous lecture we discussed the metals and the non-metals, the physical and the chemical properties of the metals and non-metals. In the chemical property we discussed the reaction between a metal and a non-metal. तो वहाँ पे हमने क्या कहा, when a metal reacts with a non-metal there is formation of ionic bond. So ionic bond क्या है? The bond formed due to complete transfer of electrons from one atom to another atom. अब जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट इज अ मेटल. और जो नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल क्या होना चाहिए? नॉन मेटल इट मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. जितना ज़्यादा पावर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पावर होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होगा, इतनी ही स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, उतना ही आयनिक बॉन्ड होगा. Usually it has been found that if the electronegativity difference is 1.7, more than 1.7 electron volts, if between two elements the electronegativity value is more than 1.7 electron volts, then it forms an ionic bond. Ionic bond तभी बनता है जब electronegativity difference more than 1.7 electron होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल दूंगा, पहले हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हम याद रखेंगे. तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट जो आता है हाइड्रोजन, इसके बाद हीलियम. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, लिथियम बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. लेट्स टेक वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, दिस इज़ 1.5 and boron का है 2, this is 2.5, this is 3, this is 3.5 and this is 4. Fluorine has the highest electronegativity. लिथियम के बाद आता है सोडियम. सोडियम का हम लेते हैं 0.9. ठीक है, दिस इज अ ट्रिक फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे लिथियम, सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. इसका हम लेते हैं 0.9. इट इज़ 1 पॉइंट, यहाँ पे ऐड करते हैं हम 5, 1.2, 1.5, 0.3 ऐड करते हैं 1.5, 1.8, 2.1 और यहाँ पे ऐड करते हैं 5, so that is 2.6. दिस इज 2.1, यहाँ पे 4, that is 2.5, 2.5, यहाँ पे 5 ऐड करते हैं, that is 3. सो यहाँ पे देखिए क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, सोडियम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है. नाउ इफ़ वी हैव अ कंपाउंड लाइक NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में हम सोडियम की क्या लेते हैं 0.9, इसकी 3, सो 3 minus 0.9, 0.9, 10, that is equal to 1 and this is 3, that is 2.1. so electronegativity value is more than 1.7, so there must be an ionic bond. तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे पॉसिबल है. सो इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, सो इट हैज़ ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव. तो लॉस करेगा, तो इससे क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इसका 2, 8, दैट इज़ K2 and L8. नौ अगर हम क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 7, सो इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन. सो क्लोरीन हैज़ ए टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl नेगेटिव. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट होता है 2, 8, 8. Now this positive and negative, there is a force of attraction between them, that is Coulombic force. This force of attraction between a positive and negative is called as the ionic bond. इसको हम कहते हैं ionic bond. So ionic bond is simply the force of attraction between a cation and an anion which keeps them bind together. So that is called as an ionic bond. इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि कैटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, that is called as the ionic bond. This is also called as electrovalent bond. Now properties of ionic bond, properties ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड अब होगा उनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स. सो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक
कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी जो होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। ये होते हैं सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन, लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड, बिकॉज इनमें क्या होता है, अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है स्ट्रांग होता है, ठीक है। नंबर सेकंड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, दैट मीन्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस इंडिकेट्स दैट इट्स ए स्ट्रांग बॉन्ड। ये क्या होता है? स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ठीक। नंबर थर्ड, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, दैट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर soluble in water, soluble in water, because there is a rule in chemistry that like dissolves like, since they are ionic in nature, means they are soluble in polar solvents like water, they are polar, and are insoluble in organic solvents like ether है, acetone है, alcohol है, benzene है, kerosene है, कार्बन डाइसल्फाइड है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये insoluble होते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर 4 पॉइंट, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन फॉर्म और फ्यूज्ड फॉर्म, मोल्टन और फ्यूज्ड यानी सोल्यूशन फॉर्म में ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। अगर आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड, अगर टाटा साल्ट हम नमक लेंगे, जब हम इसमें करंट देखेंगे, करंट पास नहीं होती है। इफ़ वी एड वाटर टू इट, देन इट शोज द कंडक्टिविटी, मीन्स इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? बिकॉज व्हेन वी एड वाटर देम देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस आयंस, ये आयंस जो एक्वस होते हैं, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आयंस, ये आयंस थ्रू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द कैटायन एंड द एनायन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। ये आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बॉडी। इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज एंड द नेचर ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स and how this covalent bond is formed.